कोरोना महामारी को लेकर के प्रदेश सरकार द्वारा एहतियात बरती जा रही है। वहीं मथुरा के विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्था के सचिव कपिल शर्मा से न्यूज द्वारा बातचीत की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार अद्भुत दर्शन होंगे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्माष्टमी विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी को लेकर के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा विशेष प्रकार की तैयारियां की गई हैं। इन तैयारियों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं संस्थान के सचिव कपिल शर्मा जी, जिनसे कि आज जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी 12 तारीख को, उसको लेकर के क्या विशेष तैयारियाँ खास तौर पर इस बार की गई हैं, क्योंकि ये कोरोना महामारी चल रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। जिस तरह की जन्माष्टमी पूर्व में मनाई जाती थी वो मौका तो इस बार नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार क्योंकि जिम्मेदारी आपको बढ़ जाती है, तो क्या तैयारी आप लोगों की? भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्मभूमि पर हमारे ठाकुर जी का 5248वां जन्मदिन बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। सभी शास्त्रोक्त और परंपरागत कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर होंगे, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। चूँकि वैश्विक महामारी कोरोना से निर्मूल करने के लिए, उससे निपटने के लिए प्रत्येक धर्म प्रेमी को, प्रत्येक जन को खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस कोरोना रूपी महामारी से मुक्ति संभव है। इसलिए सरकारी गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के लिए जो जारी की गई हैं, जन्मस्थान सेवा संस्थान और प्रशासन ने मिलकर निश्चय किया है कि अगस्त 10 की दोपहर 12 बजे से 13 अगस्त शाम 4 बजे तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भगवान के जन्माभिषेक का जो कार्यक्रम है वो सुबह 10 बजे पुष्पार्चन होगा। जो पुष्पार्चन लीला मंच पे होता था, भक्तों की उपस्थिति में होता था, वह पुष्पार्चन भागवत भवन में ठाकुर जी के श्री चरणों के में होगा। साथ ही जो मेन जन्म का कार्यक्रम है, जो कहते हैं देवादिदेव महादेव के लिए भी दुर्लभ है, वो भी उसकी कामना करते हैं, वह कार्यक्रम रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन से प्रारंभ होगा। तदुपरांत भगवान का सहस्त्र पुष्पार्चन से पूजा होगी। रात्रि 11:55 पे भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा और प्राकट्य के साथ ही शुरू हो जाएगी प्राकट्य आरती। 12:10 पर 33 कोटि देवताओं की स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु गाय भगवान श्री कृष्ण के चल विग्रह का दुग्धाभिषेक करेगी। उस मनोरम दृश्य के दर्शन देवताओं और संतों भक्तों सबको बहुत सुख देंगे। तदुपरांत भगवान के दिव्य श्री चल विग्रह का रजत कमल पुष्प में अभिषेक हमारे संस्थान के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध परम श्रद्धेय पूज्य चरण महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कर कमलों के द्वारा होगा। उस जन्माभिषेक में पूजन की सामग्री, पंचामृत सामग्री, अन्य सामग्रियों में कोरोना के कारण कोई कटौती नहीं की गई है। सभी व्यवस्थाएं यथावत और पूर्ववत रहेंगी। ये जानना चाहते हैं इस बार कोरोना महामारी रहेगी, महामारी में आपने अपना बयान दिया था कि इंटरनेट के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? प्रसारण के विभिन्न माध्यमों के द्वारा श्रद्धालुओं को लाइव दर्शन प्राप्त हो, इसका निवेदन प्रशासन से कर दिया है। जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सुरक्षा साहब से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से सबको निवेदन कर दिया है और सभी की यथोचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या ये जिस तरह से और समय मीडिया की एंट्री रहती थी, चैनल लाइव करते थे, उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या वो उसमें आएंगे, नहीं आएंगे? इस समय कोरोना काल में जब दर्शन भगवान के प्रत्यक्ष रूप से भक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइव प्रसारण हो, चैनलों को परमिशन मिले, ये तो और आवश्यक हो गया है। अरे जो 40 लाख 50 लाख श्रद्धालु जन्मभूमि पर आते थे, उनके हृदय को बिना दर्शन किए चैन नहीं मिलेगा। तो प्रशासन को इस बार तो व्यवस्था और सुंदर करनी चाहिए, जिससे उनके मन में कोई मलाल ना रहे। और इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने पूरा प्रयास किया है, चाहे वो पुष्प बंगला हो, भगवान की पोशाक हो, अभिषेक स्थल हो, सज्जा हो,
इस तरह की व्यवस्था की है कि जो श्रद्धालु लाइव प्रसारण के द्वारा भगवान के जन्म स्थान पर होने वाले जन्माभिषेक के दर्शन करेंगे, उनको ऐसी अनुभूति हो कि मैं स्वयं भगवान की जन्मभूमि में उस उत्सव में सम्मिलित हूँ। ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जन्माष्टमी को लेकर के विशेष प्रकार की तैयारी की गई है। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन से मांग की कि संस्थान के द्वारा या पुलिस प्रशासन या प्रशासन द्वारा ये मदद मिले कि इंटरनेट के माध्यम से या चैनल के माध्यम से लोग दर्शन कर सकें, जिससे कि जो श्रद्धालु हर साल यहाँ आते थे इस बार कोरोना महामारी के चलते नहीं आ पाएंगे, उन्हें सीधे तौर पर घर बैठे दर्शन हो सकें। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।